तो मीटिंग तो पहले से तय थी, जहां मेरे को जानकारी है क्योंकि मेरे सामने ही तय हुई थी बैठक। और परसों शैलजा जी का फोन आया था कि आपके भी बाहर जाने की बात आ रही है, तो मैं 16 तारीख को आऊंगी। मैं बल्कि बाहर था, बांधवगढ़ में था। मैं फिर आज की बैठक के लिए मैं भी वापस आया। कई मंत्री बैठक खत्म होने से पहले निकल सभी बाहर थे और अचानक भोजन के लिए भूपेश भूपेश भाई के साथ जब हम लोग भोजन के लिए गए तो अमृतसर साहू जी केवल बाहर गए, उनको कहीं पर कार्यक्रम पे जाना था और कोई बाहर नहीं गया। आज मेरा भी फास्ट है, लेकिन मैं भी वहीं साथ में बैठा था। मैंने पानी पिया, आम लेके आया हूँ। भूपेश भाई के यहाँ से 4 आम मिले हैं। मैं क्योंकि वहां खा नहीं पाया तो मैंने कहा मैं ले जाता हूँ, तो उन्हें गाड़ी में रखवाए। मीटिंग तो पहले से तय थी, जहां मेरे को जानकारी है क्योंकि मेरे सामने ही तय हुई थी बैठक। और परसों शैलजा जी का फोन आया था कि आपके भी बाहर जाने की बात आ रही है, तो मैं 16 तारीख को आऊंगी। मैं बल्कि बाहर था, बांधवगढ़ में था। मैं फिर आज की बैठक के लिए मैं भी वापस आया। तो ये तो वही बीजेपी है जो भ्रष्टाचार की बात करने की कोशिश कर रही है, जिनने हमने देखा कि कर्नाटक में क्या हुआ, जिनके संदर्भ में हमने छत्तीसगढ़ में देखा। नान घोटाले के संबंध में, फॉरेन अकाउंट्स खोले जाने के संबंध में, अन्य मुद्दे जो उस दरमियान उठे थे, उसमें एक भी जांच क्या ईडी ने या केंद्रीय किसी एजेंसी ने की आज तक? एक भी जांच, जो कि मामले पड़े हुए थे। अपितु प्रयास उनके तरफ से, भाजपा की तरफ से यही रहा कि सरकार ने अपने तरफ से जब स्पेशल टास्क फोर्स अपॉइंट किया तो कोर्ट में जाके उसको भी स्टे ले लिया। आप लोग भी सब जानते हैं कि जो तत्समय नेता प्रतिपक्ष थे, उन्होंने कोर्ट में जाके याचिका लगाई और जांच को बाधित किया। बीजेपी को भ्रष्टाचार के संबंध में तो चर्चा करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। हाँ, बात इस बात की आती है कि ईडी का जो उपयोग हो रहा है, जो दुरुपयोग हो रहा है, इसके संदर्भ में जरूर आपस में हम लोग चर्चा करते हैं। इसमें लोगों के सामने सही बातें रखेंगे कि ईडी क्या कर रही है। आप देखिए, लोगों पे दबाव बना रही है, उनके साथ मारपीट कर रही है, उनसे दबाव में हस्ताक्षर करवा रही है। मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगा है तो बीजेपी ने आज मांगा है सीएम भूपेश बघेल से। और विधायकों के टिकट कटने को लेकर कोई चर्चा हुई क्या? वो पहले तो बहुमत में आए, बीजेपी फिर मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगे हैं, तो कांग्रेस का काम है, वो इस्तीफा मांग रहे हैं, किस आधार पे मांग रहे हैं। ईडी के बारे में जरूर चर्चा हुई और ये सारी खुले तौर पे चर्चा हुई कि उसका किस तरह से मिसयूज किया जा रहा है, किस तरह से मारपीट करके, लोगों को अलग कमरे में बैठा के किसी और के साथ मारपीट करके फिर ये कहा जा रहा है कि देखो वहां ये हो रहा है, तुम भी कुछ बोलो, नहीं तो तुम्हारे साथ भी ऐसे ही कुछ होगा। चुनाव के बाद बदलाव के प्रयास लगाए जा रहे थे कि बदलाव होगा कर्नाटक चुनाव के बाद, संगठन में और सत्ता में भी बदलाव हो सकता है। तो आज मेरे ऊपर लदे पड़े कोई चर्चा नहीं, काम की चर्चा हुई केवल कि आगे हमको अब आचार संहिता लगने में करीब 4 महीने ही बचे हैं। मई महीना को अगर आप छोड़ देंगे तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 महीने बचते हैं और उसके बाद अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ता में आचार संहिता लग जाएगी। इस दरमियान सरकार ने जो काम किया है और इसकी भी चर्चा हुई, मैंने भी इस बात को रखा कि हमने जो पॉलिसीज इंप्लीमेंट की हैं, चुनाव जीतना तो लगभग क्लियर दिख रहा है। बाकी और जो बातें हैं, जो परिस्थितियां हैं, उनको और स्मूथन आउट करके, लोगों से बात करके, कार्यकर्ताओं के मन में क्या है, अन्य लोगों के मन में क्या है, वहां तक पहुंच के और जिम्मेदारियां सबको दी जाए।